Hello everyone, welcome back to JRF Adda. A very good afternoon to all of you. आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा आप सभी जानते हो, काउंटडाउन हमारा स्टार्ट हो चुका है। लगभग अगर हम मान के चले 100 डेज हमारे पास हैं, क्योंकि आप जानते हो 10 जून से हमारे जो जून से साइकिल के एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले। तो लगभग हम देखें तो 100 डेज हमारे पास हैं। तो आज के सेशन में अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे लास्ट 100 डेज में अच्छे से हम तैयारी कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सबसे ज़्यादा अभी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी रेडी हो आज के सेशन के लिए, और सभी लोग सेशन को जल्दी से लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो, और जिससे बाकी स्टूडेंट को भी इस सेशन से हमारे हेल्प मिल सके। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप में से अगर कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है। लास्ट ईयर में मैंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है, और अभी एज अ सोशोलॉजी एजुकेटर जेआरएफ अड्डा पे मैं आप सभी के साथ में हूँ। जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको जेआरएफ अड्डा ऐप पर कराई जाती है। एंड जो लोग सिस्टमेटिक तरीके से जून 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी जानते हो एटम बैच हमारा ऑलरेडी लाइव है आप लोगों के लिए, जहां बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे अपडेटेड सिलेबस के साथ आपको सारी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो डिफरेंट ऑफरिंग्स हैं, ओनली पेपर वन है, ओनली पेपर टू है, पेपर वन प्लस पेपर टू का कंप्लीट कोर्स भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। एंड पेपर वन का कोर्स आप लेते हो तो यहाँ पर लाइव प्लस वीडियो कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, और हैंडबुक यहाँ पर आपको मिल जाती है। और ये सारे फीचर्स भी हैं जो आपको मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज क्विजेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड कंप्लीट सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर आप ओनली पेपर टू का कोर्स लेना चाहो, 1 ईयर वैलिडिटी अगर वाला आप कोर्स लेना चाहो, तो यहाँ पर आपको वीडियो कोर्सेज के साथ हैंडबुक मिल जाती है। साथ ही क्विजेस, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। एंड पेपर वन प्लस पेपर टू का कोर्स आप लेते हो तो ये कंप्लीट पैकेज है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वीडियो कोर्सेज आपको यहाँ मिल जाते हैं एकदम अपडेटेड सिलेबस के साथ, नए पैटर्न के साथ आपको सारी तैयारी कराई जाती है। टेस्ट सीरीज हैं तो काफ़ी अच्छे से मॉक टेस्ट आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। हैंडबुक आपको मिल जाती है पेपर वन प्लस पेपर टू की, तो इसे भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपके लिए क्रैश कोर्स भी यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। तो एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है, जहाँ प्रॉपर हर टॉपिक के साथ आपको क्विजेस मिलती हैं। तो सीबीटी मोड में आप क्विजेस की प्रैक्टिस कर सकते हो। डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, तो वीडियो चैट के थ्रू भी आप अपने जो लाइव डाउट्स है वो पूछ सकते हो। बाकी हर सैटरडे को क्विजेस, एमसीक्यू सेशन, ये सभी चीज़ें भी आपके लिए होती हैं। एक स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, एमसीक्यू सेशंस भी होते हैं, जहाँ सारे जो पीवाई क्यूज हैं, एमसीक्यूज हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। तो अगर आप मेरे साथ अच्छे से जून अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड अब एक और ऑफर आप लोगों के लिए आया है, 6 मंथ्स वैलिडिटी वाला जो कोर्स है वो भी आप लोगों के लिए लाइव कर दिया गया है। तो ओनली पेपर टू का अगर आप कोर्स लेना चाहते हो, तो ये प्राइस आपके सामने है। यहाँ पर भी हैंडबुक आपको मिल जाती है, इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 रहेगी। और अगर फुल कोर्स आप लेना चाहते हो, तो 1 ईयर वैलिडिटी वाला कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। सो ओनली पेपर टू भी मिल जाता है आपको, एंड पेपर वन प्लस पेपर टू का भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको सारे वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक और क्रैश कोर्स मिल जाती है, और इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स रहेगी। तो अगर आप 1 ईयर्स का कोर्स नहीं लेना चाहते, तो आप 6 मंथ वाला कोर्स लेकर भी अच्छे से हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए आज के सेशन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ है, सबसे पहले तो आपको अपना रोड मैप तैयार करना है। रोड मैप मतलब आपको अपनी पूरी स्ट्रेटेजी अभी खुद से बनाकर रखनी है कि मेरे पास अभी 100 डेज हैं। तो एक बिल्कुल पेपर पेन लेकर बैठिए और पूरा 100 डेज का आप रोड मैप बनाकर रखिए कि ये 10 यूनिट्स मेरे पास हैं, इस यूनिट को मुझे इतना टाइम देना है, इस चीज़ पर इतना ज़्यादा फोकस करना है। ये सारी चीज़ें अभी से आपको स्टार्टिंग में बना के रखनी है। तो अभी 1-2 दिन का आप टाइम लो, और अभी से ही अपनी स्ट्रेटेजी, अगर आपने स्टार्टिंग में ही सारी स्ट्रेटेजी बना ली, तो फिर आपको लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, और आपका जो पूरा बेस है वो एक तरह से तैयार रहेगा। तो आप इजीली उसे फॉलो करके अपना
जीआरएफ क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आज आपको अपना एक रोड मैप तैयार करना है, एक स्ट्रेटेजी अपनी बनानी है कि अभी मेरे पास 10 यूनिट्स हैं, इतने टॉपिक्स मैं पढ़ चुका हूँ, इतने टॉपिक अभी मेरे बाकी हैं, क्या मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं, कितने क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं। ये सारी चीज़ों का एक ब्रीफ आइडिया आपको होना चाहिए। उसके बेसिस पे आपको अपना एक रोड मैप की एक स्ट्रेटेजी मुझे बनानी है कि इस तरह से मुझे सारा जो जेआरएफ है उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। सो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, आपको करना सीखना होगा। सो टाइम मैनेज कैसे किया जाता है, किस चीज़ को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, वो सारी जो टिप्स है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी, तो जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वीकली शेड्यूल, एक आपको पूरा 100 डेज का शेड्यूल बनाना है कि 100 डेज में मुझे ये चीज़ें करनी है। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप थोड़ा नीचे बॉटम अप, हम लोग यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच फॉलो करेंगे या टॉप डाउन अप्रोच हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे बेसिकली, कि आप पहले 100 डेज का बनाओगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पर वीकली शेड्यूल्स अपने बनाओगे कि ये वीक में मुझे इस यूनिट का या एक यूनिट कंप्लीट करनी है या इतना पार्ट मुझे कंप्लीट करना है। सो वीकली शेड्यूल्स आपको बनाने हैं। एंड मैं तो कहूँगी आपको अपने डेली शेड्यूल्स यहाँ पर बनाने चाहिए। डेली शेड्यूल मतलब रात को सोने से पहले हमेशा आप अपना एक रोड मैप अपने माइंड में बना के रखो कि कल मॉर्निंग में उठकर मुझे ये चीज़ें पढ़नी है या कल मुझे ये चीज़ें रिवाइज करनी है। डेली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी ही चाहिए। जैसे हमेशा आपको डेली कुछ करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे आपको हमेशा डेली डीआई एंड आरसी, इन चीज़ों की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। जो भी फैक्चुअल पार्ट है उसका रिवीजन हमें डेली करना है। तो जो भी बुक्स वगैरह है, स्पेशली पेपर 2 में कंसेप्ट्स एंड प्रोपाउंडर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको डेली रिवाइज करनी है। तो ये जो सारी चीज़ें, आपका वीकली शेड्यूल रेडी होना चाहिए। एंड साथ ही आपका जो डेली शेड्यूल है वो भी रहना चाहिए। तो अगर पहले से, अगर आप एक दिन पहले ही अपना शेड्यूल बनाकर सोचोगे, तो नेक्स्ट डे आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और सारी चीज़ आपको पता रहेंगी। तो सबसे पहले एक 100 डेज का शेड्यूल बनाना है, फिर उसके बाद आपको जो वीकली शेड्यूल्स है वो भी बनाने हैं, फिर डेली शेड्यूल्स अपने बनाने हैं। तो इस तरह से टॉप डाउन अप्रोच यहाँ पर हमें फॉलो करनी है। नेक्स्ट चीज हमें देखें, सेट क्लियर गोल, अपने बिल्कुल जो डेली टारगेट्स हैं वो आपको सेटल करने ही है। जैसे आपने 100 डेज में डिसाइड कर लिया कि मुझे इस यूनिट के इतने यूनिट्स कवर करने हैं, इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, अब उसके भी आपको डेली गोल्स बनाने पड़ेंगे कि आज मुझे ये टॉपिक इतना कंप्लीट करना है और ये कंप्लीट होना ही चाहिए। जरूरी नहीं आप बहुत ज्यादा बड़े बड़े टास्क बनाओ, मतलब एक एक दिन में पूरी यूनिट करने लग जाओ, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो बेटर ये है, ऐसे अचीवेबल हमेशा अपने गोल्स बनाओ। जैसा मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जो चीज़ आप इजीली अचीव कर सको। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल पेपर 1 में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे भी कोई फालतू के गोल्स आपको नहीं बनाने। हमेशा अचीवेबल गोल्स बनाओ जो वाकई में अचीव हो सकते हैं। तो इतना आपको हमेशा ट्राई करना हो, ये चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट, अपना काम प्रायोरिटाइज करो, किन चीज़ों को अभी मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। अब 100 डेज है, 100 डेज में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। इवन अगर आप 1 साल 6 महीने भी तैयारी करते हो तो भी सब कुछ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पे कुछ ना कुछ सिलेबस ऐसा होगा जो आपको पूछेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मैम सेंसस इतना बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग कहाँ से कवर करें। तो सेंसर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल प्रिपेयर करनी ही होती हैं, वो आप फोकस करते हो। बट आप सोचने लग जाओ कि मैं सब कुछ पढ़ लूँ, सारे सेंसर्स का मतलब जितने भी सेंसर्स हुए हैं उन सभी का डेटा पढ़ लूँ, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उन चीज़ों पे फोकस करो जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रियरली क्वेश्चन आते हैं, उन टॉपिक को पहले फोकस करने से अच्छा है जहाँ से जो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, जहाँ से मोस्टली हर बार क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप ज़्यादा फोकस करो। मैंने आपको कई बार ये बताया है कि कौन कौन से प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। कई बार मैंने वीडियोस, इवन क्लासेस में भी मैं आपको डेली बताती ही रहती हूँ। तो उन चीज़ों पे, वो जो टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो हमेशा अपनी जो प्रायोरिटी चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करो, रेदर देन कि आप सब कुछ कवर करने लग जाओ। तो प्रायोरिटी सेट करो, पहले ये चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है। जब वो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाए, फिर आप बाकी की जो चीज़ें हैं उन पे भी फोकस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस तरह से सबसे पहले तैयार करनी है। नेक्स्ट हम लोग देखें, टू डू लिस्ट आपका ज़रूर होना चाहिए। एक आपका टॉपिक्स का लिस्ट भी, आप लोग, मेरा सजेशन ये है कि एक टॉपिक का लिस्ट बनाओ कि ये टॉपिक्स हैं जो मुझे लास्ट 100 डेज में प्रिपेयर करने हैं। और जब भी आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो उस पर हमेशा आप टिक मार्क करते जाओ कि इस तरह से ये जो टॉपिक है ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो आप अपने माइंड में काफ़ी हद तक क्लियर रहोगे कि अभी इतना सिलेबस मेरा हो चुका है, इतना मेरा बाकी है। वरना अदरवाइज हम लोग ऐसे ही पढ़ने लग जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमारा कितना हुआ है,
कितना बचा है, तो एक प्रॉपर टू डू लिस्ट होनी चाहिए, और स्ट्रक्चर वाइज पढ़ने की तैयार करो। ऐसा नहीं कि कभी भी कोई भी टॉपिक आप उठा के पढ़ने लग जाओ, तो ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज सारी चीजें पढ़नी होंगी। जो प्रॉपर यूनिट है, एक यूनिट उठाई है तो पहले उसे ही कवर करो। अगर पेपर वन एक टाइम पर पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि उस टाइम सेम टाइम पर पेपर टू पढ़ने लग जाओ। थोड़ा सा बाइफर्केशन है, वो जो चीज़ जिस टाइम पढ़ रहे हो तो उसी पर हमें फोकस करना है। तो अपनी प्रॉपर टू डू लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपको आइडिया रहे कि कितना आपने कवर कर लिया, कितना करना बाकी है। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। टाइम ब्लॉकिंग मतलब टाइम आपको एलोकेट करना है, डिवाइड करना है कि मुझे पेपर वन को कितना टाइम देना है, पेपर टू को भी कितना टाइम देना है, या इस यूनिट को मुझे कितना टाइम देना है, इस टॉपिक को मुझे कितना टाइम देना है। तो बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप लो, जरूरी नहीं आप एक एक दिन में सब कुछ करने जाओ। छोटे छोटे स्टेप्स लो कि एक टॉपिक को मुझे इतना टाइम देना है, एक यूनिट को या पेपर वन को मुझे इतना, पेपर टू को इतना। हमेशा अपना टाइम जो है उसे अच्छे से एलोकेट करो, तो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड आउट रहोगे। अगर पूरी स्ट्रेटेजी आपकी तैयार है, रोड मैप आपका तैयार है, तो बहुत ईजिली आप इन चीज़ों को अचीव कर सकते हो। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट है अवॉइड मल्टीटास्किंग। तो जैसा मैंने बताया, एक टाइम पे सब कुछ नहीं कवर करने लग जाना है कि पेपर वन भी कर रहे हो, पेपर टू भी आप कर रहे हो, फिर बीच में कुछ और चीजें आ गई तो वो भी हम लोग करने लग जाए। तो ऐसा नहीं है। फोकस्ड रहे कि हमें सारी चीजों को पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट है उन पे सबसे ज्यादा फोकस करो। सारी चीजें सब कुछ नहीं करनी है, सब कुछ कवर करने नहीं लग जाना है। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो फोकस करो। तो हमेशा अपना टारगेट आपको सेट करना है। टारगेट मैंने हमेशा बताया, जो कट ऑफ आपका होता है उसके बेसिस पर टारगेट आपको डिसाइड करना है। तो कट ऑफ हमारा कितना जाता है, जैसे यूजुअली जो बेस्ट टारगेट हमारा होता है वो 220 प्लस होता है। तो अगर आपको एक आइडियल टारगेट रखना है, तो हमेशा 220 प्लस का टारगेट करो। तो बहुत इजीली मुझे लगता है आप जेआरएफ क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो लास्ट 2-3 बार में कट ऑफ थोड़ा सा लो गया है हमारा, क्योंकि पेपर लेवल हमारा बढ़ गया है। अगर पेपर लेवल कम होगा तो समझ लेना कट ऑफ हाई जाएगा। क्योंकि पेपर लेवल बढ़ गया है तो कट ऑफ थोड़ा सा लो जाने लगा है। इनवर्स रिलेशन इनके बीच में है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। बट हमेशा एक जो आइडियल स्कोर होता है वो मैं हमेशा बोलती हूँ कि पेपर वन में ट्राई करो मिनिमम 30 क्वेश्चन तो करने ही है। और अगर आप 35 to 40 क्वेश्चन कर लेते हो पेपर वन में, तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट स्कोर है। बहुत अच्छे से आप इस अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सिमिलरली पेपर टू में मिनिमम आपको 70 क्वेश्चंस तो करने ही है। बाकी सब्जेक्ट्स का मैं नहीं बोल सकती, बट सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम लोग, मुझे लगता है कि 70 क्वेश्चंस हम लोग इजीली सही कर सकते हैं। और अगर 70 क्वेश्चन से भी आपके कम जा रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। तो मिनिमम सोशियोलॉजी में मिनिमम तो आपको 70 करने ही है। ध्यान रखना मिनिमम बोला है, और मैक्सिमम तो आप कितने भी कर सकते हो। बट यूजुअली हमेशा ट्राई करो कि 75 to 80, वो मुझे लगता है काफ़ी डिसेंट स्कोर होता है अगर आप इतना कर लेते हो। और अगर इतना आपका हो रहा है तो फिर मुझे लगता है 80 to 85 आप ट्राई करो, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट स्कोर है। 100% सिलेबस कवर करने मत लग जाओ, वही मैं आपको हमेशा बोलूँगी। हमेशा ट्राई करना है कि एटलीस्ट पहले जो हमारा 80 to 85% सिलेबस है उस पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करें, फिर बाकी का जो चीज़ें हैं वो भी कवर करेंगे। क्योंकि सब कुछ अगर आप कवर करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा, और आप बहुत ज़्यादा इसी टेंशन में रहोगे कि अब इतनी चीज़ें बची हैं ये है। तो बेटर ये है, जो प्रायोरिटी है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करो। 80 to 85 पे आप फोकस करो। इवन 75 to 80 भी कर लेते हो ना तो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप बहुत अच्छे से अपना, बहुत अच्छे मार्क्स से आप अपना जेआरएफ क्लियर कर सकते हो। तो ये चीज़ों पे आपको फोकस करना है। इस तरह से आपको अपना जो रोड मैप है वो तैयार। अब ये आपको किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो करके नहीं, अपनी एबिलिटीज, अपनी जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि ये यूनिट मेरी वीक है तो इसे मुझे इस तरह से प्रिपेयर करना है। या मुझे पेपर वन में अगर मैथ्स और डीआई में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे डेली टाइम दो। एक दिन रिजल्ट नहीं आएगा, एक दिन आंसर नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, बट जब आप डेली करोगे, कंसिस्टेंसी बना के रखोगे, रिलायबिलिटी अगर आप रखोगे, तो डेफिनेटली वैलिडिटी भी आपकी ज़रूर आएगी। तो बस लगातार लगे रहना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक जेआरएफ क्लियर नहीं हो जाता तब तक छोड़ना नहीं है, बिल्कुल लगे रहो। तो डेफिनेटली आपका क्लियर होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी हमेशा बना के रखनी है, तो जिससे हम लोग
अपना इजीली जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। तो ये चीज़ पे आप पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इस टाइम पे कवर करने हैं। जैसा मैंने बताया कि 100% यहाँ पर आपको सिलेबस कवर करने मत लग जाओ कि मैं सब कुछ ही पढ़ के चले जाऊँ, मतलब पूरा सेंसस का डेटा पढ़ के चले जाऊँ, सारा जो भी थिंकर्स दिया है, सारी जो भी बुक्स वगैरह हैं वो, एक तो ये बुक्स का इतना ज़्यादा आप लोगों ने डर बना के रख लिया है कि मैम इतनी सारी बुक्स हैं कैसे याद होगा, तो इतनी बहुत ज़्यादा भी इसकी टेंशन मत लो। आई नो कि बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह पूछने लगे हैं आप, बट एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट वंस हैं वो आप अच्छे से करो। यूनिट वन के जो थिंकर्स हैं उनकी बुक की क्रोनोलॉजी ज़रूर याद करो, वो भी मैंने आपको वीडियोस में बताया है कैसे ट्रिक्स से आप याद कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से फॉलो करनी है। और अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। सो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक फिल्टर करो, या प्रीवियस या पेपर के बेसिस पे भी कर सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों के लिए किया है कई बार। तो वो चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हो। जैसे पेड क्लासेस में मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो वही बोलूँगी बार बार कि 100% कवर करने से बेटर है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर अभी ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ हमें आता हो, भले ही आप 100 टॉपिक्स पढ़ो, बट वो 100 टॉपिक्स ऐसे पढ़ो कि उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन ना गलत हो। तो अभी 100 डेज है आपके पास, अगर डेली आप ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 टॉपिक भी पढ़ते हो ना, तो भी आप लगभग 300 टॉपिक्स कर लेते हो। और हमें जेआरएफ क्लियर करने के लिए 110 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर 220 मार्क्स आपको स्कोर करना है, तो क्या हम 300 टॉपिक्स में से 110 क्वेश्चन नहीं निकाल सकते? बट कंडीशन ये है कि आपने ये 300 टॉपिक्स ऐसे चूज की हो जहाँ से क्वेश्चंस आते हो। तो जैसे मैं आपको पेड क्लासेस में पूरा बताती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ओरिएंटेशन सेशन में भी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर पूरा सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ को किस तरह से प्रिपेयर करना है, कहाँ से किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जब भी मैं आपको पेड क्लासेस में भी इवन थ्योरी जब भी पढ़ाती हूँ, तो हमेशा बताती हूँ कि इस टॉपिक से इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, क्या एमएसओ टाइप के किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या कैसे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन बनते हैं, क्या बुक्स हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप भी उस तरह से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है। तो अगर आप डेली 2 या 3 टॉपिक्स भी करते हो, तो भी आप आराम से 300 टॉपिक्स, और अगर डेली मैक्सिमम आप 5 टॉपिक्स भी कर सकते हो, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप 500 टॉपिक्स इजीली कवर कर सकते हो। 500 टॉपिक्स पढ़ के मुझे लगता है ये मोर देन इनफ है, आप आराम से अपना जेआरएफ क्लियर कर सकते हो। बट टॉपिक आपने अच्छे सिलेक्ट किए हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहाँ से आपको प्रिपेयर करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन पर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट फिर हमारा आता है क्वेश्चंस, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, जितना हो सके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब ज़्यादा क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो क्वांटिटी ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ध्यान रखना, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा डिपेंड करना है। जैसे मैं कई बार क्लास में आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम आज आपने सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस कराए या सिर्फ 15 क्वेश्चंस कराए। बट आप लोग ये भी देखो, वो जो 10 क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको जो चारों ऑप्शन अवेलेबल थे उनका भी सारा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो एक क्वेश्चन से आपके और 4 क्वेश्चन, मतलब 40 जो टॉपिक्स हैं वो आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको करनी है सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे बहुत सारा मैंने देखा है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं यूट्यूब पे कि आपको एक ही क्लास में 40-50 क्वेश्चन करा देते हैं, मतलब वो 40-45 मिनट की क्लास में आपको 40-45 क्वेश्चन, 1 मिनट भी उन लोगों ने उस क्वेश्चन को नहीं दिया होता है। तो मतलब आपने क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो हमेशा, जैसे मैं आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो और इवन पेड में भी मैं हमेशा कराती ही हूँ, तो जब भी एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, उससे रिलेटेड बाकी जो 4 ऑप्शंस हैं उनको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। वरना होता ही है कि हम 1 घंटे में 40-50 क्वेश्चन तो करने लग जाते हैं, बट उन क्वेश्चन का हमें समझ ही नहीं आता कि इसका आंसर क्या है। तो बहुत सारा मेरे साथ कई बार होता है, जो बच्चे मतलब अलग अलग क्लास देखते हैं और फिर उनके जो डाउट्स हैं वो पूरे नहीं होते, तो फिर मेरे पास वो डाउट आते हैं कि मैम ये चीज़ समझा दो। तो बेटर ये आप उस टीचर से पढ़ो या उन लोगों को फोकस करो जो आपको क्वेश्चंस तो समझाएं, बट साथ में उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ही भी दें। सारे जो भी ऑप्शंस हैं जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है आप मुझसे पढ़ो, बट जो भी टीचर आपको अच्छे से समझा रहा हो, सारे आपके जो डाउट सॉल्व कर रहा हो, हमेशा उनसे हमें पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने, और कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो हमेशा मैंने बोला है अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर्स हैं यूजीसी नेट के, वो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, यूजीसी नेट नहीं, इवन सेट एग्जाम है,
या जो गेट एग्जाम है, पीजीटी एग्जाम है सोशियोलॉजी का, उनके क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, इवन जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के पेपर्स हैं वो सब आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, तो मुझे लगता है बहुत इजीली आप अपना जेआरएफ क्लियर कर सकते हो। जैसे इवन पेपर वन में भी, जैसे अदिति मैम आपको इग्निशन बैच में लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स करा रही हैं, तो उनको सॉल्व करके बहुत इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स में सारे जो भी बेसिक टू एडवांस है सभी तरह के क्वेश्चंस हैं वो आपको कराए जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहले बेसिक क्वेश्चन से जो पहले के क्वेश्चंस होते थे उनसे आप अपना बेस क्लियर कर सकते हो, फिर उनसे आप बाकी के, और ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चंस एग्जैक्टली रिपीट हो, बट जो वो कंसेप्ट है ना वो हमारा ज़रूर रिपीट हो सकता है, तो क्वेश्चन से ज़्यादा कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। और अब जैसा आप जानते हो काफ़ी हद तक जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वही आपसे पूछे जाने लगे हैं, तो सिर्फ रट्टा मार के अब काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एमसीक्यू टाइप पेपर है तो हम सिर्फ रट्टा मार के काम चला ले, तो ऐसा नहीं है। अब आपको कंसेप्ट समझना होगा, क्योंकि एमएसओ टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो जब आपने अच्छे से कंसेप्ट समझा होगा तभी आप उस चीज़ को पढ़ सकते हो। तो थ्योरी हमें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ोगे तो थ्योरी आपको करनी है, और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको सॉल्व करने हैं। जैसे मैं आपको यूट्यूब पे जब भी कोई थ्योरी पढ़ाती हूँ, जब भी कोई टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड मिनिमम 10-15 क्वेश्चंस मैं आपको कराती ही हूँ, और बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो सारी चीज़ें आपको कवर हो जाती हैं। उसी तरह से जैसे कोर्स आप लेते हो तो वहाँ पर आपको हर क्लास के नीचे क्विज मिलती है, तो प्रॉपर सीबीटी मोड में आप सारे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो क्वेश्चंस तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं बट वो कभी भी सीबीटी मोड में नहीं करते, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो हमें नहीं करनी है। जितना हो सके क्वेश्चन सीबीटी मोड में ही प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम आपको सीबीटी मोड में ही देना है, और अगर आपने अभी से अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो जितना हो सके अच्छे से क्वेश्चन को डीपली समझो, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करो। भले ही आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो बट 10 क्वेश्चन से रिलेटेड सारे जो भी ऑप्शंस हैं वो आपको समझनी है, जिससे अच्छे से सारी चीज़ें हमें समझ आ सके। तो इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, सीबीटी मोड पे ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट आपको जो मॉक टेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। अब मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा का ये मतलब नहीं है कि आप डेली मॉक टेस्ट लगाने बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं है, बट एटलीस्ट ट्राई करो कि या तो आप हर वीक में एक बार मॉक टेस्ट ज़रूर दो, या फिर हर 10 से 15 दिन में एटलीस्ट आप एक मॉक टेस्ट लगाओ और उसे पूरा अच्छे से एनालाइज करो कि ये जो क्वेश्चन है इसका मैंने क्या आंसर दिया, क्यों ये मेरा गलत हुआ, क्या मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, सिली मिस्टेक की, या फिर मैंने टॉपिक अच्छे से नहीं समझा था। अगर वो पढ़े हुए टॉपिक से गलत हो रहा है तो फिर आपको उसे अच्छे से देखना है कि कहाँ मैंने मिस्टेक की, क्यों मिस्टेक की, या इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे जेआरएफ अड्डा की जो मॉक टेस्ट है वहाँ पे आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, तो आपको अच्छे से एनालाइज करना है कि कहाँ मैंने मिस्टेक की। जो भी आपके टीचर्स हैं उनसे आप अच्छे से डाउट पूछ सकते हो कि वो आपको सारी चीज़ें समझाएं कि ये क्वेश्चन कैसे गलत हुआ। तो हमेशा मॉक टेस्ट आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, सीबीटी मोड पर प्रैक्टिस करनी है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस करनी है। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो कि सबसे पहले स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको फिल्टर करने हैं, क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझ आए। एंड बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम मिस्टेक्स हो रही हैं, मॉक टेस्ट सही नहीं हो रहा है, तो देखो ये बहुत अच्छा कोट है जो मुझे मिला, तो मैंने यहाँ लगा दिया आप लोग के लिए। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तभी तो मिस्टेक्स हो रही हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो प्रैक्टिस ही नहीं करते तो मिस्टेक्स ही होगी, मिस्टेक्स होगी तो आप उन्हें इम्प्रूव करोगे, जब उन पे आप काम करोगे तो वो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देंगी। तो मिस्टेक्स हो रही हैं तो ठीक है, बट उन्हें इम्प्रूव करने का ट्राई करें। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि मिस्टेक्स हो रही है तो वो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, बट मिस्टेक्स हो रही हैं तो उन पे आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से एनालाइज करना है कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या वो सिली मिस्टेक्स हो रही हैं या फिर मैंने कुछ कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझा है, तो उस चीज़ पे मुझे फोकस करना है। तो हमेशा अपनी जो मिस्टेक्स है उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कोशिश करो, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको अच्छे से अपनी जो मिस्टेक्स है पता चलेंगी। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो ये पूछते हैं कि मैम हम मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं कभी हमारे 150 से ज़्यादा मार्क्स ही नहीं हो रहा है, या बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इवन बार बार नेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो या तो उनका नेट रिपीटेडली हो रहा है, जीआरएफ नहीं हो रहा है, या बहुत से लोग हैं जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं उनका इवन नेट भी नहीं हो रहा है। तो ये इसलिए होता है कि जब हमने लिमिटेड टॉपिक्स पढ़े हुए होते हैं वो सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं हमारी, या फिर हमने जब प्रैक्टिस उतनी अच्छे से नहीं की होती है, तो इस वजह से ये होता है। तो इस चीज़ को छोड़ना नहीं है,
जो ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि मैम हमारा स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा, उसको हमेशा उनको हमेशा एक तो अपना रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। रिवीजन मतलब आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, सबसे पहले तो उसमें से अगर आप गलती कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्राइम है, क्योंकि अगर वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो उसका रिवीजन करना है, जिससे फिर बाद में उसमें से कोई गलती ना हो। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। नए नए ट्रिक्स आप ट्राई करो कि क्या नए तरीके से कर सकता हूँ। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि मैम हमने थ्योरी पढ़ ली बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो हमने टॉपिक पढ़ लिया बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो प्रॉब्लम ये है कि आपने सिर्फ टॉपिक पढ़ा है, उसे समझा आपने नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया ना, तो ना तो आपको कभी उसे याद करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कभी आपके क्वेश्चन गलत होंगे। तो हमेशा एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ा करो ना, तो हमेशा उसे समझाने की कोशिश, खुद आपने जब उसे समझ लिया, आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे समझ में आ गई, तो हमेशा उसे किसी को समझाने की कोशिश किया करो। अगर आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है तो उसे 5 मिनट बोल के देख, मैं तुझे आज ये थ्योरी समझाता हूँ, उसे आप समझाओ। या अगर कोई भी नहीं है ना, तो हमेशा खुद को ही मतलब 1 मिनट आंख बंद करके इमेजिन किया करो कि आप क्लास में पढ़ा रहे हो, आप प्रोफेसर हो, आप क्लास में पढ़ा रहे हो और ये जो टॉपिक है मुझे क्लास में समझाना है। तो आपको अपने मन में ही इस तरह से रिवाइज करना है कि ये टॉपिक मैं ऐसे समझा रहा हूँ। जैसे कोई भी थ्योरी है, आप सपोज वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पढ़ रहे हो इमैनुअल वॉलस्टीन की, तो उसमें कोर, पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो आप अपने मन में ही आँख बंद करके आप इमेजिन करो कि मैं क्लास में समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश करो। आप उसी तरह से बोलो कि देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इन चीज़ों के बारे में बात की गई है, इस तरह से सारा सिस्टम चलता है, इस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होता है, ये सारी चीज़ें। तो जब आप ये फॉलो करोगे ना, तो कुछ दिन बाद आई एम श्योर आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये ट्रिक आपको रिवीजन में भी हेल्प करेगी। जब भी आप रिवीजन कर रहे हो तो हमेशा समझाने की किसी को कोशिश करो, तो आपका रिवीजन भी अच्छे से होगा और आपको चीज़ें समझ में आ गई तो फिर आप क्वेश्चन भी अच्छे से कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको करनी है। जिनका ये प्रॉब्लम होती है कि मैम हमने थ्योरी पढ़ ली बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो उन्हें ये ट्रिक अप्लाई करनी है। और जो ये बोलते हैं कि मैम हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, मार्क्स उतने ही रह रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपने थोड़े से टॉपिक आपको बढ़ाने पड़ेंगे। थोड़े टॉपिक्स आप बढ़ाओगे तो डेफिनेटली मार्क्स भी आपके इम्प्रूव होंगे। जितना हो सके सिली मिस्टेक्स कम करो और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की इम्प्रूव होंगी। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया हो कि क्या 100 डेज में हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो अब आपको अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप अच्छे से हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, तो आप जानते हो कोर्सेज भी हमारे लिए, कोर्स इस टाइम के लिए, इस टाइम पे आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि आप उतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम लोग अलग अलग जगह भटके, मतलब हम ये वीडियो भी देख रहे हैं, वो वीडियो भी देख रहे हैं। तो इस टाइम अब ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत कम टाइम है। तो आपको बिल्कुल फोकस्ड होकर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपके कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं इस टाइम पे। तो पेपर वन प्लस पेपर टू का कोर्स है, तो पेपर वन और पेपर टू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर वन भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो कोर्स है, यहाँ पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड, मेरी क्लासेस मोस्टली लाइव ही आपके लिए होती हैं। तो जो भी आपके डाउट हैं आप लाइव क्लास में भी मुझसे पूछ सकते हो, सारी चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं। तो इंटरेक्टिव वे में काफ़ी पढ़ाई होती है, बहुत क्लियर एंड क्रिस्प तरीके से सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सारे जो भी रिसोर्सेज हैं, पीडीएफ्स वगैरह हैं, वो प्रॉपर फॉर्मेट में, टॉपिक वाइज क्विजेज आपको यहाँ मिल जाती हैं। जैसा मैंने बताया, हर क्लास के नीचे आपको टॉपिक से रिलेटेड क्विज मिलेगी, तो सीबीटी मोड में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, वीडियो चैट के थ्रू भी आप अपने जो डाउट्स हैं वो भी पूछ सकते हो। तो ये भी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और लाइव क्लास में भी आप डाउट पूछ सकते हो, स्पेशली डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन होते हैं, जहाँ पर पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, ये सारी चीज़ें मैं आपको सॉल्व कराती हूँ, कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, आपकी प्रोग्रेस वहाँ चेक की जाती है और कंप्लीट सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो लास्ट टाइम पे ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। एंड आप जानते हो अब तो 6 मंथ्स वैलिडिटी वाला कोर्स भी आपके लिए आ गया है, तो इसमें भी यही सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, हैंडबुक आपको मिल जाएगी। तो नोट्स बनाने का आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, आप उसी में हाईलाइट कर सकते हो, या कुछ चीज़ आपको ऐड ऑन करनी है तो वो भी आप उसमें कर सकते हो। क्रैश कोर्स है तो आपको लास्ट 1 मंथ में रिवीजन में भी हेल्प करेगा। एंड टेस्ट सीरीज है तो आपको मॉक टेस्ट में भी हेल्प करेगा। बाकी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो।
एंड जैसा आप जानते हो कोर्स हमारा दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे जो यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो मैंने मोस्टली सारी कंप्लीट करा दी है। तो आप ये जो क्लासेस हैं ये रिकॉर्डेड वीडियो से भी आराम से कवर कर सकते हो। सो रिकॉर्डेड आपके पास ये बहुत अच्छा चांस है। ये जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जो यूनिट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बाकी सिलेबस में, क्योंकि आप जानते हो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है ये एक तरह से पूरा बेस है सोशियोलॉजी का। लगभग 70% जो क्वेश्चन है वो किसी ना किसी फॉर्म में इन्हीं तीनों यूनिट से आपके लिए बनते हैं। तो ये जो 3 यूनिट्स हैं अभी आपके लिए पूरी रिकॉर्डेड है, तो इनको आप रिकॉर्डेड से कवर कर सकते हो। और बाकी मार्च में मैं यूनिट 4 आपके लिए फ्रेशली स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप उस क्लासेस में भी लाइव मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी मार्च में ज्वाइन किया है, तो वो मुझसे पूछ रहे हैं मैम हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें पेड क्लासेस में, कौन सी यूनिट को पहले कवर करें। तो जैसा आप सभी जानते हो कोर्स पेड क्लासेस में मैंने आपको बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी से स्टार्ट किया था। सो यूनिट 1 पढ़ाने से पहले मैंने आपको सोशियोलॉजी के कुछ जो बेसिक्स हैं, जैसे इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी को साइंस क्यों बुलाते हैं, सारे जो भी चीज़ें हैं वो हमने कवर की थी। तो सबसे पहले अगर आपका बिल्कुल भी बेस तैयार नहीं है तो इन चीज़ों को आप प्रिपेयर करो। फाउंडिंग फादर्स वाला मैंने आपको प्रॉपरली अलग से क्लासेस वहाँ लिए हैं, सारे जो भी थिंकर्स हैं फाउंडिंग फादर्स हैं वो मैंने आपको अच्छे से कवर करा है। तो पहले ये चीज़ों को आप कवर करो, फिर आप यूनिट 2 को यहाँ पर यूनिट 1 को आप सॉरी यहाँ पर स्टार्ट करो। क्योंकि यूनिट 1 में आप जानते हो सारे जो भी थिंकर्स हैं, और ये जो थिंकर्स हैं ये बाकी सारी यूनिट्स में हमें काम आते हैं। तो पहले आपको ये बेसिक्स वाला पार्ट कवर करना है जो भी अभी कोर्स लेने वाले हैं। फिर यूनिट 1 आप स्टार्ट करो एंड फिर यूनिट 3 आप कर सकते हो, क्योंकि यूनिट 3 बेसिक कंसेप्ट है, तो ये बाकी यूनिट्स में भी हमें सारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये आप कर सकते हो, फिर आपके पास टाइम है तो आप मतलब छोड़ना नहीं है, यूनिट 2 को भी करना ही है, तो यूनिट 2 को फिर आप उसके बाद कवर कर सकते हो। और साथ में हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी तो यूनिट 4 को भी आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, अगर आप ये करते हो तो आई थिंक आपके फ्यूचर से बढ़कर नहीं है ये स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट। तो थोड़ा सा सोचना इसके बारे में कि क्या हम कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो मतलब फोर्स नहीं है किसी को, बट अगर आप लेते हो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न आई एम श्योर इसका ज़रूर देखने को मिलेगा। मैं अपनी तरफ से पूरा रेडी हूँ आपको अच्छे से जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कराने में। तो अगर आप भी अच्छे से मेहनत करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा, हम भी करेंगे, तो आप अच्छे से अपना जीआरएफ क्लियर कर सकते हो। तो ज़रूर सोचिएगा इस चीज़ के बारे में। आप अगर हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, हेल्पलाइन नंबर आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड जो यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं वो भी जानते हैं 3 PM पर मेरी क्लासेस आपके लिए होती हैं, जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, वो मैं आपको कवर कराती हूँ। तो वो यूट्यूब पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप मेरी ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई होगी। सो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिल सके। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई या नहीं, या आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए है, कोई भी सजेशन आपका है कि मैं इस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, तो वो भी ज़रूर बता सकते हो। बट कमेंट ज़रूर सभी लोग करके बताना कि आपको सेशन पसंद आया नहीं, और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।